तो फाइनली हम मेले से पहुंच गए हैं घर। तो आज की मेले की शॉपिंग तो की हमने जो करी है, लेकिन स्पेशल जो सामान मिले हमको, तो वो ये सामान मिले हमको। जय ज्योतिर्मठ। ये मिला हमको श्री ज्योतिर्मठ बद्री का आश्रम के द्वारा। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति जो गेट पर आ रहा था उनको एक एक पोटली दे रखी है। और इसमें क्या है खोल के आपको दिखाते हैं कि क्या है। दो हमको इसलिए मिले कि हम दोनों बहनें गए थे, तो एक मुझे मिला और एक मेरी बहन को मिला। तो ये दो पोटली हमको मिली। अब खोलते हैं इसमें क्या है वास्तव में। क्योंकि वहां पर वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिला, इतनी भीड़ थी, बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, तो हम वीडियो भी नहीं बना पाए। वाह आरसा ये क्या है रोटी ना। ये है, वाह, ये तो आरसे और रोटने हैं। वाह क्या मस्त वाले आरसे बना रखे हैं। इतनी खुशी हुई ना, ऐसा लग रहा है जैसे हम मायके से आते हैं ना ससुराल के लिए। तो ऐसा लग रहा हम मेले में नहीं, आज हम मायके गए थे, स्पेशल हमको वहां पे खुशी मिली। हम उतनी धूल धाल में भी जिन लोगों ने ये आरसे दिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग इतनी बड़ी सोच रखते हैं हम जैसे लोगों के लिए। और बहुत सारे गरीब लोग भी आ रहे होंगे जिनको मतलब वहां पे खाने खोने के लिए पैसा नहीं रहा होगा या कुछ भी, तो उन लोगों को ये मिले होंगे ना घर की ये चीजें, तो बहुत खुश हो गए होंगे। हम भी हो गए, गदगद होगी ये चीज देख करके, तो इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना, क्या बताएं। तो आ जाओ आप लोग भी आरसे खाने। बस हम स्पेशल गए थे मेले में, लेकिन अभी जब हमको ये जय ज्योतिर्मठ बद्रिका आश्रम के द्वारा ये आरसे रोटाने दिए गए हैं, तो ये सच में ऐसी फीलिंग आ रही कि हम अपने मायके गए थे और हम वहाँ की दिहाड़ियाँ थी और हमको ये बुजियाड़ा हमारे यहाँ कलियो दिया पेड़ गया। बोलते। पेड़ भी बोलते हैं, तो ये दिया गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी लोकल चीज़ों को प्रमोट करना और इतनी बड़ी सोच रखना, उतने बड़े मेले में ये सब देना, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा था। आज ऐसा लग रहा था कि अपने मायके की तरफ हम गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या क्या करते हैं, आ साथ जाओ। में स्पेशल ये पन्नी बनी थी, इस पर लिखा हुआ था, साथ में उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी इसमें दिया गया था। जिन लोगों के द्वारा ये प्रसाद दिया गया सभी को, तो इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी इसमें लिखा गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानते तो नहीं है, लेकिन ये नाम सबसे बड़ी पहचान है। और तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आपका कि आप लोगों ने इतनी बड़ी सोच और इतनी बड़ा गिफ्ट दिया हमको। हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज है ये। तो चेक करते हैं कैसे जी हो रहा है। वाह वाह वेरी टेस्टी हो रहा, बहुत ही मजा आ रहा। हाँ, ऐसा लग रहा है कि अपने घर से मायके से आ रखा है। तो तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आपका फिर से कि आप लोगों ने इतनी अच्छी चीजें हमें गिफ्ट करी, और धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। भारतीय फैमिली ब्लॉग 11 में आप सभी का स्वागत है। आज की ब्लॉग की शुरुआत करी हूँ मैं 11 बजे से। आज आ रखे हम स्पेशल वर्ण विकास मेला में, वो भी लगभग 7 साल के बाद यहाँ पे आ रहे हैं। इतनी चहल पहल हो रही है कि कोई नाम ही ना, इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है, बहुत ही ज्यादा भीड़। और पूरा ब्लॉग में बने रहे, पूरा ब्लॉग एंजॉय करें। पूरा ब्लॉग के माध्यम से आपको मेला दिखाएंगे। मौसम की बात की जाए तो मौसम दिखाते यहाँ का कैसा है। चट्टाने यहाँ मस्त वाली चट्टाने। मौसम की बात की जाए तो मौसम एकदम चटक सी धूप है। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, ये देखो आप देख रहे होंगे। इन ऊंचे पहाड़ों के अंदर बसा है वो है गांव। और साथ में मेला में देखो आप भीड़ भाड़। ये मेन गेट है, मेन गेट से देखो गाड़ियां भी उतनी ही है, लोगों की जनसंख्या भी उतनी है। बाप रे बहुत ही ज्यादा भीड़ हो रही है इस बार। ये फील्ड लगभग लगभग 3-4 किलोमीटर के एरिया में है। पूरा फील्ड में दुकानें दुकानें और लोग लोग, एक जगह भी खाली नहीं लगता। और उस साइड लगी हुई है चरखियां, देख रहे आप। इतना पूर्ण विराम मेरा, हे बद्री विशाल तुमको कोटिश प्रणाम मेरा। हे बद्री विशाल तुमको कोटिश प्रणाम मेरा। वाह बहुत सुंदर सुनीता। अब गढ़वाली में मैंने एक अपनी रचना लिखी है, चंद पंक्तियां आप सभी के बीच निवेदित करना चाहूंगी कि आप सभी ने देखा होगा, अभी हाल ही में एक घटना हुई कि 4-5 दिन की एक छोटी बच्ची को
गर्दन उसकी अलग की हुई थी और शरीर अलग किया हुआ था और उसको फेंक रखा था। अखबारों में, फेसबुक पे आप सभी ने इस घटना के बारे में सुना पड़ा होगा। तो मेरा हृदय तो द्रवित है इस घटना को सुनकर। चंद पंक्तियां निवेदित करना चाहूंगी कि लोएनी छो मासूनी छो, कि लोएनी छो मासूनी छो या पीड़ानी छे मेरी जान मां। जब बेटी बोनी ते बेटी की आत्मा बोनी कि लोएनी छो मासूनी छो कि पीड़ानी छे मेरी जान मां। फिर कन करी के फेंकी बाबा जी, फिर कन करी के फेंकी बाबा जी तुमुन में कूड़ा दान मां। फिर कन करी के फेंकी बाबा जी तुमुन में कूड़ा दान मां। और हाथ की लेनी का भी तुम्हारा, और हाथ की लेनी का भी तुम्हारा, कन करी के तुम जुगड़ी जुटाई। हाथ की लेनी का भी तुम्हारा, कन करी तुम जुगड़ी जुटाई। दिवा कन करते हैं जगाई तुमुन फिर देवताओं का थान मां। और दिवा कन करे जगाई तुमुन फिर देवताओं का थान मां। कि इतना बड़ा पाप करने के बाद क्या हम देवी देवताओं के आगे जा सकते हैं? क्या हम दिया भी जला सकते हैं? ऐसी हिम्मत करने वाले पापी को थू करती हूँ मैं इस मंच से, जो कि अपनी छोटी सी बच्ची को इस तरीके से फेंक के आ सकता है। तो थू है उस इंसान के लिए, उस सोच के लिए। बहुत सुंदर। आगे पंक्तियां निवेदित करना चाहूंगी मैं पलायन पर। क्यों पलायन हो रहा है, क्यों हमारे इस पहाड़ से पलायन हो रहा है? चंद पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि स्कूल होंदे गौमाता, कि स्कूल होंदे गौमाता किले होंदु पलायन, कि स्कूल होंदे गौमाता किले होंदु पलायन, कि अस्पताल होंदु गौमाता किले होंदु पलायन, कि जवान नौनालू का खातिर, कि जवान नौनालू का खातिर होंदा अगर रोजगार। और आपदा की मार नि सौंदा हमारा व्यापार, कि आपदा की मार अगर नि सौंदा हमारा व्यापार तो किले होंदु पलायन, तो किले होंदु पलायन। बहुत सुंदर। किले होंदु पलायन जो मिल जांदो भू कानून, किले होंदु पलायन जो मिल जांदो भू कानून, कि 100 विपत्ति लेके अजी ने आंदो अबारी मानसून, कि 100 विपत्ति लेके अजी जो ने आंदो अबारी मानसून। तो किले होंदु पलायन, तो किले होंदु पलायन। बहुत सुंदर। और अंत में इतनी सारी समस्याओं के बावजूद भी हमारी ये देवभूमि धन्य है, उसके लिए कुछ कहना चाहूँगी कि हमारी ये देवभूमि भले ही बहुत सारी समस्याएं हैं, आजकल तो रिक्त बाग, ये नई नई समस्याएं जो उभर रही हैं, उनके बावजूद भी मैं प्रणाम करती हूँ अपनी देवभूमि को। और चंद पंक्तियाँ निवेदित करना चाहूँगी अपनी देवभूमि के लिए, जो कि मुझे सभी को कहते हुए कि अपनो हो वीराणु हो, कि अपनो हो वीराणु हो या अजान हो या पछाणी हो, सभी ते मैं ते ये बताउण मां बड़ो गर्व महसूस होंदो। पंक्तियां निवेदित छन कि देवभूमि उत्तराखंड धन्य धन्य च, या देवभूमि उत्तराखंड धन्य धन्य च, रज रज कण कण यखा की। हाँ, पढ़ने में च किले पढ़ने में च सुना बढ़िया। कि बद्री विशाल यखी, कि बद्री विशाली यखी बाबा केदार, कि फूलों की घाटी यखी माँ गंगा को द्वार। और देवताओं की छुई क्या लाण, देवताओं की छुई क्या लाण यखा का मन की देवता समान। और पूज्य छन मन की यखा, पूज्य छन मन की यखा, पूज्य देवताओं का थान, शक्ति पीठों की शक्ति अदम्य च। यखा के शक्ति पीठों की शक्ति अदम्य च, ये देवभूमि उत्तराखंड धन्य धन्य च, या देवभूमि उत्तराखंड धन्य धन्य च। बढ़िया। आगे सुना कि तीलू रोतेली जनी, कि तीलू रोतेली जनी वीरांगना एक है, और एक तीलू रोतेली तो हमारे बीच में बिछन। तो एक बार ऊते भी जोरदार ताली हो जाऊं कि तीलू रोतेली जनी वीरांगना एक है, रामी बोरानी जनी पतिव्रता भी एक है, और माधव सिंह भंडारी जना त्यागी भी यखा, देवी जनी प्रकृति प्रेमी भी यख है। नौ जो को छूटी अजी भी कुछ नौ छन इन्हें जो छूट गई है ना, इतना नौ लेने बाद भी कुछ नौ इन भी छन जो छूटे कि नौ जो को छूटी उते मिले कि या देवभूमि उत्तराखंड। आप लोग बोला तो बन उत्तराखंड धन्य 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 च, ये देवभूमि उत्तराखंड धन्य धन्य च। बहुत सुंदर सुनीता। कि पितरों को नौ को उचाणो अड़ोक,
कि पितरों को नौकू उचाणो अड़ो चूड़ा बुखना अड़सा अरोट ढोल दमोब्यो बराते पछाण जागर पूजाई देवतों को मंडाण संस्कृति यखे की अति सुरम्य च संस्कृति यखे की अति सुरम्य किया देवभूमि उत्तराखंड धन्य धन्य च खंड। चार पंक्ति अंतमा कविता बहुत लंबी है और मेरे ख्याल से मेरे टाइम ज्यादा रहेगी तो मैं चार पंक्ति और बोलना चालू कि कौथिक झुमेलो गिंदी बंडे मेला कौथिक झुमेलो गिंदी बंडे मेला झोड़ा चाचरी और पांडो लीला देवी दीवारा आस्था को स्वरूप नंदा जातिरा विश्वास को रूप। अब बोला कखी संस्कार कखी छनिया ना संस्कार यना संस्कार ना कखी अन्य च किले किया देवभूमि उत्तराखंड धन्य धन्य च किले किया देवभूमि उत्तराखंड धन्य धन्य च। अगर आपने मेरी प्रस्तुति थोड़ा भी अच्छी लगी तो एक बार आप सभी से तालियों की उम्मीद कर दो। बहुत साथ में हो सबसे पहले सबसे अगाड़ी रहा हमारा भाजपा का मंडल अध्यक्ष दसोली श्री वीरेंद्र रावत जी आप आवन और आप यो दया निधि की ये जो आशीर्वाद जी इस समाज में कार्य करने का साथ साथ माँ सरस्वती की कृपा आप पर जी बहुत सुंदर कविताएं आप लिखना और 3-4 की लेखनी स्वभाव से जगाती है धरातल पर पड़ी बेबसी को उस रसातल से उठाती है। बंड भुनाल की इस तपोभूमि में मैं भगवान को नमन करते हुए और आज हमारे श्रद्धेय भारत रत्न स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की शताब्दी जन्म जयंती भी है। इस शुभ अवसर पर इतनी भीड़ हो रही है यहाँ की, बाप रे, पता ही नहीं चल रहा है कि बहुत ही ज्यादा। मेले में चहल पहल, साथ साथ में स्टॉल भी बहुत प्रकार के लगे हुए हैं। वन विभाग चमोली वन विभाग के द्वारा यहाँ पे एकदम मस्त वाले छाई दिखाई गई है। भीड़ देखिए आप, बहुत ही ज्यादा भीड़ हो गई यहाँ पे, इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है कि इधर उधर आने के साथ साथ में यहाँ पे फल फ्रूट्स भी आ रहे हैं। फल फ्रूट की दुकान अलग सी है और सब्जी भी अभी यहाँ पे ताजी ताजी आ रही है। कुछ है ना, कुछ नहीं, खाली भीड़ है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा बाकी। लेकिन भीड़ जगह जगह कम से कम 3-4 किलो एरिया में फुल भीड़ हो रही है एकदम। सारे बच्चे ले रहे हैं यहाँ पे चरखी के मजे, बड़ी छोटी सारी चरखियाँ लगी हुई है। फाइनली हमने पर्दे ले लिए हैं वहाँ से, वो वाली दुकान से, और पहुंचे हम यहाँ पे मैट वाली दुकान पे। तो इस भैया की दुकान पे ले रहे हम मैट, पूछ रहे हैं कहाँ से हैं भैया आप? हल्द्वानी। हल्द्वानी से। तो ये भैया है हल्द्वानी से। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कलर की मैट आ रही है घर में बिछाने के लिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे मैट और देखते हैं कितने रुपए लगाते हैं भैया।
फाइनली मुख्यमंत्री भी पहुंच गए हैं यहाँ कुकलकोटी बंड मेले में। ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे आज के इस अवसर पर मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि कोई भी देवभूमि सांस्कृतिक विरासत असंका और मूल स्वरूप के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने जहाँ एक राज्य में नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के तो फाइनली हम मेले से पहुंच गए हैं घर। अभी हो रहा है समय 6 बज गया है। तो इतने लेट हम पहुंचे क्योंकि हम लेट ही गए थे, इसलिए हम लेट पहुंचे। तो सबसे पहले मेले में हमको क्या मिला, हम वहां पे वीडियो बनाना इसलिए भूल गए थे क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी और हौज पौच में वीडियो नहीं बन पाई, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए। तो सबसे पहले मिले हमको जय ज्योतिर्मठ की तरफ से, पता नहीं क्या मिला है गिफ्ट। तो खोलते हैं क्या है इसके अंदर। हमने भी नहीं देखा, तब हमने सीधा पकड़ा। क्या है इसमें? बाप रे, इसमें है आर से हैं इसमें घर के बने हुए। तो बद्रीनाथ का प्रसाद बोल रहे थे नहीं? जय ज्योतिर्मठ प्रसाद बोल रहे थे। अच्छा, ज्योतिर्मठ की तरफ से महिलाओं ने पैकेट दे रहे थे सबको। सबके लिए एक पैकेट। तो हमको 2 पैकेट मिले। देखो हमारे यहाँ फुल हो गए। 8 से है ना, 8 से रोटा ना। 8 से और रोटन हमको मिली 8 से शायद। तो ये है, इसमें पन्नी भी लिखी थी जय ज्योतिर्मठ हिमालय। तो बहुत बहुत ये लिखा है, धन्यवाद। इसमें लिखा है ये श्री ज्योतिर्मठ बद्री का आश्रम। अच्छा, तो कॉन्टेक्ट नंबर भी है इस पन्नी में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने हमको इतने अर्थ से बना करके दिए। ये देखो, ये तो ऐसा लग रहा है कि हम मायके जा रहे थे, मायके से अर्थ से लेके आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद देने के लिए। तो ये लाए हम, दूसरे लाए हम मेले से मिठाई। इसमें है शायद बेसन के लड्डू और इसमें है गुलाब जामुन, क्योंकि हमारे बच्चों के हैं फेवरेट गुलाब जामुन और बेसन के लड्डू। 2 चीज हम ये लाए मेले से। साथ में लाए हम एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज लाए हम पर्दे। ये वाले पर्दे बढ़िया रेट में वहां पे मिले और हमको भी अच्छे लगे। हम इन पर्दों के लाए, कम से कम 8 सेट हैं, तो 16 पर्दे हैं। तो इनको लेकर के आए हम। और क्या लाए हम मेले से, एक दही का डबल है। ये तो हमको बुशर मार्केट से लाए, वहां से नहीं लाए। साथ में हम लाए 2 बंद के पैकेट, क्योंकि हमने वहां दिन भर कुछ खाया नहीं था। हमने सोचा बंद खाएंगे जाते ही, तो हम बंद के पैकेट भी लाए 2। और बैग में क्या है इतना। साथ में लाए हम बाबा फुल नहीं रहा। साथ में लाए हम बच्चों के लिए बढ़िया वाले बैग, एकदम सही रेट में। और कितने के दिया उन्होंने? ये दिया उन्होंने हमको 200 रुपये का। 200 रुपये का एक बैग, इतना बढ़िया क्वालिटी का है ना, मस्त वाला। तो मेला भी लगना चाहिए हर साल, ताकि जो गरीब लोग हैं उनकी शॉपिंग हो सके, हम जैसे गरीब लोगों की। साथ में लाए हम बड़े बच्चों के लिए 2 ये वाले बैग। इसमें प्रकार बॉक्स रखने का अलग है। 2 ये लाए, 2 लाए सेम सेम रेट में। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारी बैग और पर्दे, हमारी इम्पोर्टेंट चीज आ गई। और ये दिखाइए और इसमें लाए हम सब्जी। ये तो लाए हमको बुशर मार्केट से। इसमें है मेथी और क्या है इसमें, मशरूम है, ये मशरूम लाए हम 4 पैकेट, एकदम बढ़िया। और क्या लाए हम, ये लाए हम गाजर। हम बनाएंगे गाजर का हलवा। तो आज लाए हम गाजर 5 किलो। ये टमाटर भी है साथ में। कल बनाने वाले हम गाजर का हलवा, आज तो नहीं बनाएंगे। और इसमें क्या है, ये हमारा मूली, एकदम फ्रेश मूली, साथ में खीरा सलाद के लिए। तो 2 थैले तो हमारे सलाद के आ रखे हैं। और लास्ट लाए हम गोभी। गोभी लाए हम, और इसमें एक मूली, प्याज, एक गिरे हैं टमाटर।
तो इतना सारा सामान हम लेकर के आए हैं, इतना सारा सामान। ये तो हमको प्रेरणा मिला प्रसाद मिला, इतना ज़्यादा ही देखो हम दोनों को मिला। तो आप लोगों को भी मिला क्या तो कमेंट करके बताना। जिनको नहीं मिला वो खाने के लिए आना। जिनको नहीं मिला वो खाने के लिए, प्रसाद खाने के लिए हमारे घर पे आना। और अगर आप लोगों को भेजना है तो बता देना, अपना एड्रेस भी दे देना। तो फाइनली हम मेले से पहुंच चुके हैं, इतना हम सामान लेके आ गए हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।